नमस्कार, मैं बीरेन्द्र वर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हूँ। आज जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूँ वो है धरना प्रदर्शन भिंड से लेकर मुख्यमंत्री निवास तक। लोगों का पूछना है, लोगों का कहना है, लोग जानना चाहते हैं कि जो हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जो पिछले कई महीनों से जिला अस्पताल भिंड में अव्यवस्थाओं के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, शासन प्रशासन से जो आवेदन निवेदन किए जा रहे हैं, जो अव्यवस्थाएं हैं जिला अस्पताल भिंड में, उनमें सुधार के लिए जो परेशानी सही जा रही है, जो आवेदन निवेदन किए जा रहे हैं, क्या वो धरना प्रदर्शन अब समाप्त हो चुका है? तो मैं बताना चाहता हूँ भिंड वासियों को, भिंड के 20 से 25 लाख लोगों को, भिंड की जनता को, कि धरना प्रदर्शन पुनः स्टार्ट होगा और मुख्यमंत्री निवास तक जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हमारा धरना प्रदर्शन का पर्चा है, और ये पर्चा जो बिंदु लिखे हुए हैं वो बता दे रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री जी को दिए जाएंगे। एक तो जिला अस्पताल भिंड में अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति करो। दूसरा, भिंड जिला अस्पताल में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जांच टीम आए और बिंदुवार नोट डाउन करे छोटी छोटी समस्या, बड़ी बड़ी समस्याओं को, और उनका 6 महीने में निराकरण करे। क्योंकि ये भिंड जिला अस्पताल मध्य प्रदेश में एक समय नंबर 1 पर रहा है। तीसरा, भिंड कलेक्टर साहब को हटाया जाए। चौथा, भिंड एसडीएम साहब को हटाया जाए। भिंड कलेक्टर साहब और भिंड एसडीएम साहब को इसलिए हटाया जाए कि मैं, मेरी भाई, मेरी बच्ची जब शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमें एक जगह क्यों नहीं दी गई धरना प्रदर्शन की, जो कि स्वास्थ्य के लिए था धरना प्रदर्शन। लेकिन 2 बार एसडीएम साहब ने धरना प्रदर्शन की अनुमति को निरस्त किया और कलेक्टर साहब ने कोई संज्ञान ही नहीं लिया। 2 बार आवेदन दिया, कई बार मिला। तो ये कहीं ना कहीं भिंड के विकास में बाधा है। नहीं चाहते कि भिंड में लोगों को बेहतर इलाज मिले, बेहतर सुविधाएं मिले। अरे, एक परिवार शांतिपूर्वक धरना रखना चाह रहा है, उसको धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। तो बात इस प्रकार है कि फिर से बोलना चाहता हूँ कि धरना प्रदर्शन भिंड से लेकर मुख्यमंत्री निवास तक बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। कुछ बातें आपको बता दे रहा हूँ कि पिछले कई महीनों से हम परेशान हैं। मैं, मेरी वाइफ, साथ में बच्ची भी रहती है। जो जिला अस्पताल भिंड में समस्याएं, उनमें सुधार के लिए, और हमने कई आवेदन दिए हैं, कई निवेदन किए हैं प्रशासन से, लेकिन आज तक जिला अस्पताल भिंड में जो अव्यवस्था, उनमें सुधार नहीं हुआ है। हमने 8 जनवरी 2026 को जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना भी रखा। बहुत ज़्यादा तेज सर्दी थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, कोई जिला अस्पताल भिंड में सुधार नहीं हुआ। उसके बाद अभी 12 मई को हम धरने पर बैठे जिला कलेक्ट्रेट के बाहर, मैं, मेरी वाइफ, मेरी बच्ची। 12 को दिन में बैठे, 12 को रात में बैठे, 13 को दिन में बैठे, 13 को रात में बैठे। हमें बलपूर्वक हटाया गया वहाँ से। एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे और पुलिस बल था, हमें वहाँ से हटाया गया। और जबकि हम निहत्ते शांतिपूर्वक बैठे थे, लेकिन हमें धरना प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा है। मतलब जगह दी नहीं जा रही है धरना प्रदर्शन की, और हम शांतिपूर्वक धरने के लिए बैठ रहे हैं तो वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। ये देखिए आप किस प्रकार की तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है एसडीएम भिंड के द्वारा, कलेक्टर भिंड के द्वारा, कि एक जगह नहीं दी जा रही है धरना प्रदर्शन की, और बैठ रहे हैं तो प्रशासन हमको बलपूर्वक हटा रहा है। ये देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि भिंड का विकास हो, भिंड के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें। और सुविधाएं तो देखिए, छोटी छोटी सुविधा जो भिंड जिला अस्पताल में मिल सकती है, मिलनी चाहिए, उसको असुविधा बनाए हुए हैं कि जिला अस्पताल भिंड में अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर, एक्सरे रिपोर्टिंग के लिए ग्वालियर भेज दिया जाता है,
और कई ऐसी असुविधाएं आपको देखने को मिल जाएंगी सोशल मीडिया, अखबार और मेरी कई वीडियो में आपको मैंने बताई हैं। लेकिन जो छोटी छोटी असुविधा के लिए ग्वालियर रेफ़र कर दिया जाता है, भिंडवासियों को परेशान किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम परेशान हो रहे हैं पिछले कई महीनों से और चाह रहे हैं कि जिला अस्पताल भिंड में व्यवस्था सही हो जाए। तो जब 13 मई रात को हमको हटाया गया तो उसके बाद हमने भिंड के सभी पार्टी, सभी जाति, सभी संगठन, सभी समाज से, सभी धर्म से निवेदन किया कि 18 मई को हमारे साथ खड़े हो जाइए, आ जाइए जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन में और प्रशासन को, शासन को बता दीजिए कि हमें बेहतर सुविधाएं, बेहतर इलाज भिंड जिला अस्पताल में ही मिलना चाहिए। लेकिन हमें बहुत लोगों ने बोला कि हम आएंगे, पार्टियों ने भी बोला, संगठनों ने भी बोला, समाज सेवियों ने भी बोला, फ़ोन से, कॉल से, मैसेज से, व्हाट्सएप से मिले भी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, कोई नहीं आया। क्योंकि शासन प्रशासन को जनबल दिखना चाहिए, तभी मानेंगे। हम चाह रहे थे कि इतनी भीड़ हो जाए कि स्वयं मंत्री बात करें कि बताइए जिला अस्पताल में क्या अव्यवस्था है, उनमें सुधार के लिए वो तत्काल कार्रवाई करते, लेकिन भिंडवासियों ने साथ नहीं दिया। और मैं यहाँ तक बोल सकता हूँ कि भिंडवासी भी नहीं चाहते हैं, जो भिंड के कुछ समाज सेवी नेता और जो संगठन और पार्टी हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि जिला अस्पताल भिंड में व्यवस्थाएँ ठीक हों। क्योंकि चाहते तो वो आते, लेकिन वो आए नहीं। एक मंच जिस पर किसी का झंडा नहीं हो, किसी का डंडा नहीं हो, किसी का बैनर नहीं हो, किसी की टोपी नहीं हो, वहाँ बुलाया गया था केवल भिंडवासी के नाम से कि जिला अस्पताल भिंड में अव्यवस्था सही होनी चाहिए। लेकिन नहीं आए। अब नहीं आए तो जिला अस्पताल भिंड में भी अव्यवस्थाएँ हैं तो हैं। तो आप समझ लीजिए। और एक और बात बता ही दे रहा हूँ, ये लोग जिला अस्पताल में जाते हैं, मरीजों को देखते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पे डालते हैं और वहाँ पे फ़ोन भी निकाल कर कान पर लगाते हैं। पता नहीं किसको फ़ोन लगाते हैं, जबकि एसडीएम साहब को पता है, डीएम साहब को पता है, तहसीलदार साहब को पता है, जिला अस्पताल की जो असुविधाएँ उनके बारे में पता तो होगा ही, सोशल मीडिया पर चल रहा है, अखबारों में आता है और हमारे द्वारा जो धरना प्रदर्शन पिछले कई महीनों से किया जा रहा है, पता चल रहा है। बेटा तो पता तो चल ही रहा है। तो अब ये फ़ोन किसे लगाते हैं, या फिर जनता को दिखावा करते हैं कि देखो मैंने फ़ोन लगा दिया। अरे दिखावे की ज़रूरत नहीं है, जनता को बेहतर इलाज की ज़रूरत है। तो ये पार्टी और संगठनों से भी बोलना चाहता हूँ, और मुझे तो ये भी लग रहा है कि जनता भी बोल रही है कि कहीं ना कहीं विपक्ष अगर 18 मई 2026 को साथ नहीं आया एक मंच पर, जो जिला अस्पताल भिंड में अव्यवस्थाओं में सुधार के लिए था, रुको बेटा सुधार के लिए था, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि लोग भी कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं भाजपा की बी टीम की तरह कार्य कर रहा है। और विपक्ष में आम आदमी पार्टी आई थी, उनके जिलाध्यक्ष भी आए थे, और बेटा वो आए थे, और कुछ पार्टी संगठन के एक दो लोग आए। अब एक दो लोगों के आने से ये तो हो नहीं जाए कि आपकी पूरी पार्टी, पूरी संगठन आ गया। कम से कम 10-20 लोग आने चाहिए, लेकिन नहीं आए। तो अब आप देख लीजिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आपकी कथनी और करनी में फ़र्क है। और मुझे क्या, वो तो पूरी भिंड को दिख रहा है। अब पूरी भिंड को सब कुछ दिख रहा है, बिल्कुल तरीके से दिख रहा है। मैं तो जिला अस्पताल में कोई एक जाति, एक धर्म के लोग परेशान नहीं हो रहे हैं, सभी जातियों के लोग परेशान हो रहे हैं। एक जैन समाज का अभी एक युवा 25-26 साल का हमारे फेसबुक पर लाइव भी किया, उनके रिश्तेदार ने, उसको बेहतर इलाज ना मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। वाइफ प्रेग्नेंट है 3-4 माह की। एक होनहार युवा चला गया जैन समाज के। रुचि भदौरिया जो किडनी पेशेंट हैं, उनके लिए हेपेटाइटिस सी की डायलिसिस मशीन नहीं है यहाँ पे, वो ग्वालियर डायलिसिस कराने जाती हैं। तो आप जातियाँ देख लीजिए और ये मान के चलिए वहाँ जाइए। मेरी वाइफ का अल्ट्रासाउंड नहीं किया गया है, तो आप देख लीजिए।
वहाँ सभी परेशान। एक दिन मेरे एक रिश्तेदार ही ने फ़ोन किया, मैं गया वहाँ गया और जब गया तो देखा, संडे की बात है, इमरजेंसी में वहाँ कोई था नहीं। मैंने इमरजेंसी, मुझे नंबर भी नहीं मिले, मैंने फ़ोन लगाया तो अधिकारी जी थे, वो कह रहे मैं सिविल सर्जन जी का नंबर नहीं दे सकता, छुट्टी पर हूँ, और वहाँ डैशबोर्ड पर कहीं नंबर नहीं थे। तो आप देख लीजिए, परेशान सब लोग हैं और सभी के साथ दुर्घटनाएं घट रही हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि बाद में रोने से अच्छा है पहले सुधार हो जाए। बाद में किसी की मृत शरीर को रख के धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, उससे अच्छा तो पहले करो। आपने देखा होगा अभी एक मृत शरीर का पीएम नहीं किया जा रहा था, बोला गया था कि लाइट नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि एक मृत शरीर को कंधों पर ले जाया गया, एम्बुलेंस नहीं दी गई। अब देख लीजिए किस जाति के लोग हैं। अगर आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, सभी जाति के लोग परेशान किए जा रहे हैं, कई उदाहरण बता दिए जाएंगे। तो अंत में यही बात बोल रहा हूँ कि यहाँ के विपक्ष का कथनी करनी में फ़र्क है, जो एक मंच पर नहीं आए। मैंने एक प्रयास किया था और मेरे द्वारा जो धरना प्रदर्शन है भिंड से मुख्यमंत्री निवास तक, वो बिल्कुल किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी तक जाएंगे और आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे, और जिला अस्पताल भिंड में जो अव्यवस्था है उनमें सुधार के लिए पूर्ण प्रयास किया जाएगा। जो हमारी क्षमता है, जो हम कर सकते हैं, वो हम बिल्कुल करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। जो मेहनत और संघर्ष हम कर सकते हैं।